नमस्कार। मैं डॉक्टर भट्ट आपको आज ये बताने वाला हूँ कि द्रवों पर पृष्ठ तनाव के ऊपर तापक्रम के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी द्रव का पृष्ठ तनाव किस प्रकार से घटेगा अथवा बढ़ेगा या किस तरह से परिवर्तन होगा। इसके बारे में मैं आपको उपयुक्त और जरूरी बातें आपको बताना चाहता हूँ। कुछ और इसके बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, सुझाव दूंगा कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, क्यों बनता है, क्या कारण है द्रवों में पृष्ठ तनाव बनने का, इस और ससंजक और आसंजक बल, कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस किसे कहते हैं, इसके बारे में एक बार पुनः देख ले। यह सारी बातें मैंने अपने पिछले प्रस्तुतिकरण में आपको बताई है, तो कृपया उसको पुनः देख करके और अब हम आगे बढ़ते हैं कि द्रवों पर के पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं और द्रवों के पृष्ठ तनाव पर तापक्रम का क्या प्रभाव होता है। तापक्रम जब हम बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो द्रव का पृष्ठ तनाव भी कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तापक्रम के बढ़ा देने से, बढ़ जाने से, अधिक हो जाने से क्या प्रभाव पड़ता है द्रव के अणुओं पर, उसी के अनुसार ससंजक और आसंजक बल भी प्रभावित होते हैं। द्रव की सतह पर ये ससंजक और आसंजक बलों के कारण ही पृष्ठ तनाव बनता है। ससंजक बल मतलब कोहेसिव फोर्सेस और आसंजक बल एडिसिव फोर्सेस। और जब कोहेसिव फोर्सेस या ससंजक बल अधिक हो जाते हैं तो सतह पर, द्रव की सतह पर, स्थिर द्रव की सतह पर स्थित अणु पास पास आ जाते हैं और आसंजक बल के कारण, जो कि द्रव के पात्र और द्रव के संपर्क स्थल पर लगता है, वहां आसंजक बल के कारण एक तनाव बन जाता है, खिंचाव बन जाता है और एक प्रत्यास्थ झिल्ली द्रव की सतह पर बन जाती है। ये सारी बातें हम लोगों को ज्ञात है। अब जब हम तापक्रम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द्रव के अणुओं को ऊर्जा मिलेगी, ताप के रूप में ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी और ये ऊर्जा जो सतह पर अणु हैं उनको भी प्रभावित करेगी और भीतर के अणुओं को भी प्रभावित करेगी। तनाव सतह के अणुओं के कारण होता है। तो जब उन अणुओं पर, जो कि द्रव की सतह पर स्थित हैं, ऊर्जा मिल जाती है तो वो पास पास न हो करके उनके बीच में जो खिंचाव की शक्ति होती है, ससंजक बल जो होता है, कम हो जाता है। वो दूर दूर हटने लगते हैं, दूर हो जाते हैं, पास नहीं जुड़ पाते। जुटना यानी मिल जाना, पास पास आ जाना। और जब तापक्रम ज्यादा हुआ तो वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अधिक गतिशील हो जाते हैं, उनमें ऊर्जा अधिक आ जाती है, जिसके कारण की पृष्ठ तनाव घटता है। अब इसके बाद हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये तापक्रम के अनुसार किस प्रकार से प्रभावित होंगे। यदि तापक्रम को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ज्यादा परिवर्तन न करें, तो हम देखते हैं कि पृष्ठ तनाव में कमी तो आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती और धीरे धीरे कम आती है। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा, मानचित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं। यदि हम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर अगर हम तापक्रम के विपरीत पृष्ठ तनाव को प्लॉट करें, रेखांकित करें, बिंदु बनावें, तो हम देखते हैं कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि झुकाव में रहता है, जिसमें कोई झुकाव होता है, स्लोप होता है।
और स्लोप से ही हम किसी भी स्थान पर हम ये निकाल सकते हैं कि किस तापक्रम पर कितना सरफेस टेंशन रहेगा, कितना पृष्ठ तनाव रहेगा। तो ये तो स्थिति जब बनती है जबकि तापक्रम में ज्यादा तेजी से परिवर्तन नहीं होता, और इसको हम एक समीकरण के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। आगे हम बताएंगे आपको क्या समीकरण है, और उस समीकरण से हम सरल रेखा का टेंजेंट या स्लोप या झुकाव पता लगा लेते हैं, और उससे हम तापक्रम का किसी तापक्रम पर पृष्ठ तनाव निकाल सकते हैं। अब अगर तेजी से अधिक परिवर्तन हो तो क्या होगा, तब हम देखते हैं कि यह पृष्ठ तनाव जो सतह पर है बहुत तेजी से कम होता है, और एक कर्व बनती है, वक्र रेखा बनती है, जो कि एक्स एक्सिस पर उस स्थान पर मिल जाती है जिसको कि परम तापक्रम बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्योंकि एक्स एक्सिस पर वो सरल रेखा मिलती है, तो हम मानते हैं यह हो जाता है कि यहाँ पर तनाव शून्य है। क्रिटिकल टेम्परेचर या परम तापक्रम वह तापक्रम है जिसमें किसी भी दबाव के अंतर्गत गैस द्रवीभूत नहीं हो सकती, उसी तापक्रम पर। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों के लिए क्या पट्टिकाएं हैं और प्रत्येक में किस प्रकार से मैंने उसको बताने की कोशिश की है। अब आप देखिए, किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव उसका आंतरिक गुण होता है। आंतरिक गुण मतलब उसके संरचना पर निर्भर करता है, जैसे तापक्रम, घनत्व आदि। और जो हम बता चुके हैं, कोहेसिव फोर्सेस, ससंजक बल कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। और यहाँ हमने उसी चीज को तापक्रम अधिक हो जाने पर एक चार्ट के रूप में बताया है कि द्रव के अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा अधिक हो जाती है, अंतर आणविक बल कम हो जाता है, अंतर आणविक दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण कि द्रव की सतह पर स्थित अणुओं में लगने वाली ससंजक बल घट जाता है, कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाते हैं, और प्रत्यास्थ झिल्ली भी द्रव की सतह पर जो बनती है वो कमजोर हो जाती है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो सारांश में अगर इतना ही अगर आप लोग याद कर लें, समझ लें, देख लें, तो पृष्ठ तनाव में कमी का कारण स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। और उसी चीज को हमने वाक्यों में इस प्रकार से बताया है। तो इसको कृपया पढ़ लें, देख लें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि तापक्रम पृष्ठ तनाव के मान में धीरे धीरे कमी होती है, तापक्रम के घट जाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जब धीरे धीरे कमी होती है तो ये तापक्रम और पृष्ठ तनाव को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका कुछ स्लोप या झुकाव होता है, और इस झुकाव से हम वो टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखा का एंगल निकाल सकते हैं, और उससे हम किसी भी तापक्रम पर कितना पृष्ठ तनाव होगा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये 70 डिग्री सेल्सियस है, या तो यहाँ पर कितना पृष्ठ तनाव होगा हम ग्राफ पेपर से निकाल लेंगे। ये तो बहुत सरल है, लेकिन इसका एक समीकरण भी है, एक एक्सप्रेशन है जिसके जरिए हम बता सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन है Tt इज इक्वल टू T0 इंटू 1 माइनस अल्फा टी। टी मीन्स बड़ी अंग्रेजी में लिखा, किसी तापक्रम पर केल्विन में तापक्रम, जिस तापक्रम पर हमें पृष्ठ तनाव निकालना। 0 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 1 माइनस अल्फा टी, टी तापक्रम सेल्सियस में। तो ये है, इस तरह से ये फार्मूला, ये समीकरण हमको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, और इसी से हम निकाल सकते हैं इस समीकरण के द्वारा सरलीकरण पर। अल्फा क्या है? अल्फा एक गुणक है,
गुणक, तापक्रम का गुणक है। और ये गुणक कैसे निकलता है? टेंजेंट थीटा से। स्लोप है, इससे हमने निकाल लिया अल्फा। तो इस तरह से हम तापक्रम या तो प्लॉट करें या इस तरह से हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब तापक्रम में अधिक परिवर्तन होता है तो देखिए ग्राफ कैसा बन जाता है। ग्राफ एक वक्र रेखा, सरल रेखा नहीं होती, वक्र रेखा प्राप्त होती है, जो जिससे स्पष्ट होता है कि पृष्ठ तनाव कम तो हो रहा है लेकिन तेजी से गिर रहा है, और एक खास तापक्रम पर, जिसको कि हम बोलते हैं परम तापक्रम या क्रिटिकल टेम्परेचर तापक्रम, ये यहाँ पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस से मिल जाता है, तो ये 0 हो जाता है, तनाव शून्य हो जाता है। तो इसको कृपया आप ध्यान से देख लें, पढ़ लें, और अनिवार्यता के अनुसार मैं तो यही कहूंगा कि आप उसको बचा कर रखें, सेव करें, और हर पट्टिका को ध्यानपूर्वक देखें, जो कि आपको आगे के बारे में सहायक होगी। धन्यवाद।